हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। आज 11th क्लास की केमिस्ट्री से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक। केमिस्ट्री की सेकंड बुक का ये थर्ड चैप्टर है। ये हम बोल सकते हैं कि हमारे सिलेबस का ये 10th चैप्टर है, जिसमें हम बेसिकली एस ब्लॉक, पेरियोडिक टेबल में आने वाले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता करेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये किस तरह के केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं और इनके क्या क्या कंपाउंड्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एस ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स के अंदर जाएंगे और ये बेसिक है पेरियोडिक टेबल का। देखिए, आपने 10th क्लास के अंदर पेरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था। पेरियोडिक टेबल क्या होती है, व्हाट इज पेरियोडिक टेबल? पेरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स in which elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers and similar chemical and physical properties. In short, periodic table क्या होती है? periodic table के अंदर हम elements को उनकी properties के according arrange करते हैं। हमें मालूम है periodic table में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिन्हें हम periodic table में एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। ये बात आपने 10th क्लास में भी पढ़ी और 11th क्लास में भी ये चीजें आपने डिस्कस की। अब देखिए, इन एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? ग्रुप्स एंड पीरियड्स। यानी पेरियोडिक टेबल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं, ग्रुप वर्टिकल कॉलम होता है और एक ग्रुप के सभी मेंबर सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जबकि पीरियड्स जो होते हैं दे आर हॉरिजॉन्टल कॉलम, जिसके अंदर एटम्स या एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में अरेंज्ड रहते हैं। तो कितने ग्रुप्स होते हैं पेरियोडिक टेबल में? आप जानते हैं टोटल 18 ग्रुप्स पेरियोडिक टेबल में हैं और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं, यानी कि 7 पीरियड्स भी पेरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। यह बात आपको ऑलरेडी मालूम है। अब आगे चल के पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन इज एस ब्लॉक, सेकंड वन इज पी ब्लॉक, थर्ड वन इज डी ब्लॉक एंड फाइनल वन इज एफ ब्लॉक। यानी हमने जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। देखिए, जब हम किसी एलिमेंट के एटम को डिस्कस करते हैं तो उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स के अंदर पाए जाते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं शेल्स को सबशेल्स में डिवाइड किया गया है। ये सबशेल कौन कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 सबशेल्स होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जब शेल्स के सबशेल्स को फिल किया जाता है, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता हो तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में आता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता है तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, एसपीडीएफ, और ये एसपीडीएफ किसमें होते हैं? शेल्स केएलएमएन के अंदर होते हैं। ये केएलएमएन हमारे शेल होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, और एसपीडीएफ क्या होते हैं? हमारे सब शेल्स होते हैं। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता हो तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में आता हो तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में आता हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल किया जाता हो तो ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आपके सामने सोडियम का एटम मौजूद है। सोडियम के एटम्स के अंदर टोटल 3 शेल्स होते हैं। फर्स्ट वाले शेल में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो लास्ट वाला शेल है इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो थर्ड शेल है, जिसको हम एम भी बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन किसमें फिल्ड है? ये एक इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
को देख करके भी लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम एक s ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में फिल किया गया है। और इस s सबशेल के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के दो ग्रुप रखे हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और इस चैप्टर के अंदर हम s ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, पेरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में फिल होता है, s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और पेरियोडिक टेबल का पहला और दूसरा ग्रुप जो है वो s ब्लॉक माना जाता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन s में फिल होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है एंड दैट इज आवर सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स को रखा गया है, जबकि सेकंड ग्रुप के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स को रखा गया है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसी तरह सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनके एटॉमिक नंबर्स भी साथ के साथ दिए गए हैं। और अगर आपने पेरियोडिक टेबल को पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक नंबर तेजी से इंक्रीज होता है और जो लास्ट के मेंबर्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन दोनों ग्रुप्स को याद करने की ट्रिक भी आपने पेरियोडिक टेबल में समझी हुई है, याद की हुई है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसकी क्या ट्रिक है आपको मालूम है, ह ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसी तरह सेकंड ग्रुप के लिए आप याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये इनको याद करने की ट्रिक है। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उससे भी इनके नाम याद रख सकते हैं, लेकिन इनको सीक्वेंस वाइज याद रखना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें इन सभी s ब्लॉक एलिमेंट्स की, इन सभी s ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी s ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। दे ऑल आर मेटल्स। आप 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ के आए हैं। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर शाइनी, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और जितने भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो ये सभी एलिमेंट्स शो करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ये मेटल्स में शामिल नहीं किया जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि s ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे ऑल आर मेटल्स। अब अगर हम इनके नामों के ऊपर डिस्कशन करें, अगर हम s ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम डिस्कस करें तो आपको पता है कि जब हम किसी एलिमेंट का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल्स में लिखते हैं और सेकंड स्मॉल में लिखते हैं और इनके नाम में से ही इनके अल्फाबेट्स चूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हमने H चूज किया, लिथियम के लिए Li आया, बेरिलियम के लिए Be आया। लेकिन यहां पर हमें कम से कम 2 एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं और ये 2 एक्सेप्शंस हैं सोडियम और पोटेशियम। एक्चुअल में सोडियम का नाम Na, यानी सोडियम का सिंबल जो है वो Na क्यों है और पोटेशियम का सिंबल K क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोडियम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं Na। कौन सा सिंबल यूज होता है सोडियम के लिए, Na सिंबल यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये इसके नाम से तो नहीं लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na। देखिए, सोडियम जो है इसका जो लैटिन वर्ड है, लैटिन के अंदर सोडियम को बोला जाता है नेट्रियम। क्या बोला जाता है, नेट्रियम। ठीक है, और इस नेट्रियम के Na से ही हमने सोडियम का सिंबल क्या बना दिया, Na बना दिया। अब यहां पर यह जानने वाली बात है कि नेट्रियम का मीनिंग क्या होता है, वाई नेट्रियम। तो देखिए, लैटिन में नेट्रियम का जो मीनिंग होता है दैट इज सोडा। नेट्रियम का क्या मीनिंग होता है, सोडा। सोडा वर्ड क्यों यूज में लिया गया, क्योंकि जब सोडियम को डिस्कवर किया गया था, H डेवे नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और H डेवे ने कास्टिक सोडा के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, किसके इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, कास्टिक सोडा के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्योर सोडियम निकाला था। तो क्योंकि ये सोडा में से निकाला गया था, सोडियम को सबसे पहले किसमें से प्योरली निकाला गया था, कास्टिक सोडा में से निकाला गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नेट्रियम रखा गया, जिसका मीनिंग होता है सोडा। और नेट्रियम एक लैटिन वर्ड है, यहीं से इसका सिंबल क्या बना दिया गया, Na बना दिया गया। बाद में साइंटिस्ट ने इसका इंग्लिश नाम रखा एंड दैट इज सोडियम।
इसी तरह अगर हम पोटेशियम को डिस्कस करें, इफ वी टॉक अबाउट पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं के सिंबल इज यूज्ड फॉर पोटेशियम। यह भी एक लैटिन वर्ड केलियम से लिया गया है। एक्चुअल में केलियम का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ केलियम इज पोटाश, और इस पोटाश से ही आगे चल के क्या नाम रख दिया गया? पोटेशियम नाम रख दिया गया। तो आगे अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि सोडियम के लिए सिंबल SO क्यों नहीं आता, Na क्यों आता है, और पोटेशियम के लिए सिंबल P क्यों नहीं आता, K क्यों आता है, तो ये दोनों सिंबल इनके लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। सोडियम के लिए नेट्रियम और पोटेशियम के लिए केलियम, यहां से इनके जो है सिंबल्स वो चूज किए गए हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, इसके लिए Ca लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल रुबिडियम, इसके लिए Rb लिया गया है। इसी तरह लिथियम के लिए Li लिया गया है। बाकी सभी सिंबल्स अपने नाम के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे डिस्कस करें, एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करें, तो देखिए एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन से हैं, यानी नेचर में कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम, दे बोथ आर मोस्ट अबेंडेंट इन आवर नेचर, यानी हमारे नेचर में फर्स्ट ग्रुप में से सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आपको मालूम है सोडियम सी के अंदर, ओशन वाटर के अंदर NaCl की फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नमक जिसको हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, उसमें Na पाया जाता है, तो ये कंबाइन फॉर्म में बहुत ज्यादा है। इसी तरह पोटेशियम भी रॉक सॉल्ट की फॉर्म में या रॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो लिथियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी क्या होते हैं? दे ऑल आर लेस अबेंडेंट, जबकि जो ज्यादा पाए जाते हैं दे आर सोडियम एंड पोटेशियम। इसी तरह अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। आपको मालूम है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स पाई जाती हैं ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, और इस फॉर्म के अंदर कैल्शियम हमारे नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मोस्ट अबेंडेंट, और बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और जो होते हैं ये तीनों ही क्या होते हैं? लेस अबेंडेंट होते हैं। अब अगर हम इन दोनों ही ग्रुप के लास्ट एलिमेंट की बात करें, यानी कि हम फ्रेंशियम और रेडियम की बात करें, तो फ्रेंशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है हम लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तेजी से बढ़ता है, और इसी वजह से फ्रेंशियम और रेडियम, इन दोनों के एटॉमिक मासेस काफी हाई होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है आप जानते हैं ऑलरेडी। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहां पाए जाते हैं? दोनों ही एटम के न्यूक्लियस में, सेंटर पार्ट में पाए जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों एटम्स की बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, फ्रेंशियम का एटम है, फ्रेंशियम के एटम के सेंटर में, फ्रेंशियम के एटम के सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इस वजह से इन एलिमेंट्स का जो एटम का न्यूक्लियस होता है दैट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं आपको, जब हम किसी ऐसे एटम की बात करते हैं जिनका एटॉमिक मास काफी ज्यादा है, तो उनके न्यूक्लियस में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इस वजह से ये न्यूक्लियस क्या होते हैं? दे आर हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली एनर्जी डिके करते हैं, एनर्जी एग्जिबिट करते हैं, और ये एनर्जी अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलती है, रिलीज होती है न्यूक्लियस से। और ऐसे एलिमेंट्स जो न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज करते हैं बीटा या गामा पार्टिकल्स की फॉर्म में, ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंशियम और रेडियम, दे बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, लेकिन साथ के साथ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, यानी इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और इसमें से एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो एस ब्लॉक के
जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये जान लिया कि इन सभी में से सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट अबेंडेंट, एंड इन सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मोस्ट अबेंडेंट, रेडियम एंड फ्रेंशियम आर रेडियो एक्टिव, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं। और सोडियम और पोटेशियम के लिए हम Na और K सिंबल क्यों यूज करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट बात पे जाएंगे। हम जब किसी भी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसा कि हमने 10th में भी पढ़ा था, तो हमारे माइंड में ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये एक्चुअल में कैसे दिखते होंगे। यानी गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें तो इन एलिमेंट्स को आप देखते रहते हैं, इसलिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्ड कैसा दिखता है और सिल्वर कैसी दिखती है। लेकिन हमारी पेरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट्स हमने देखे हुए नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिखते कैसे हैं, इनका टेक्सचर कैसा होता है, इनका कलर क्या होता है, तो याद रखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स खासतौर से फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिल्वरी व्हाइट होते हैं और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। यानी अगर मैं इन्हें चाकू से काटना चाहूं तो ये आसानी से रबर की तरह कट जाएंगे। इनको हम आसानी से दो पार्ट में काट सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इन सभी एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ज्यादातर कैसे हैं, दे आर सिल्वरी व्हाइट, ये सिल्वर कलर के होते हैं और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, आप इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका टेक्सचर होता है। अब अगली बात जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि क्या हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन जिसे मैंने डिफरेंट कलर से यहां पर डिनोट किया है, क्या ये बाकी सभी एस ब्लॉक एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता है? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन को हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एस ब्लॉक में तो रख देते हैं, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट से बिल्कुल सिमिलरिटी शो नहीं करता है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितने भी एस ब्लॉक हैं ये सभी के सभी एलिमेंट्स दे ऑल आर मेटल्स, दे फाउंड इन देयर सॉलिड स्टेट। ये सभी सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट सॉलिड्स हैं और इन सब के अंदर एक सबसे मेन जो चीज है वो ये पाई जाती है कि ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। वहीं हाइड्रोजन जो है वो प्रॉपर्टीज के अंदर एस ब्लॉक से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये जनरली गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और इसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करता है और इसके कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है इसलिए हम इसे किस में रखते हैं, इसलिए हम इसे एस ब्लॉक में रख देते हैं। यहां पर एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एलिमेंट और ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है लेकिन उसे फिर भी एस ब्लॉक में नहीं रखा जाता, एंड दैट इज नन अदर देन हीलियम। देखिए हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 होता है, लेकिन फिर भी इसे 18th ग्रुप में नोबल गैसेस के साथ रखा जाता है और इसे हाइड्रोजन के साथ नहीं रखा, सॉरी इसको एस ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन के बराबर में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो कंप्लीटली 18th ग्रुप से सिमिलरिटी शो करता है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं और क्योंकि हीलियम की सिमिलरिटी ज्यादा नोबल गैसेस से है, 18 ग्रुप के मेंबर्स से है, इसीलिए हम हीलियम को 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी कहां रखते हैं, 18 ग्रुप में रखते हैं और इसे एस ब्लॉक में नहीं रखा जाता। तो ये बेसिक फीचर्स थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सेप्शल में फिल किया जाता हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। दे बोथ आर कंसिडर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं एंड दे ऑल आर एक्टिव मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात ये सभी के सभी क्या होते हैं, दे आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और आसानी से दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं।
फर्स्ट ग्रुप के अंदर मोस्ट अबेंडेंट इज सोडियम एंड पोटेशियम, एंड इन सेकंड ग्रुप मोस्ट अबेंडेंट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और दोनों के ही लास्ट मेंबर यानी कि फ्रेंशियम और रेडियम, दे बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दोनों अनस्टेबल होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आज की क्लास का रिवीजन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जिन्हें आप घर बैठ करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।